हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको किसी एंटिटी का टीडीएस डिडक्ट करना है जिसने पिछले 2 सालों में अपनी रिटर्न नहीं भरी है, तो टीडीएस और टीसीएस डबल या उससे भी ज्यादा रेट्स पर डिडक्ट करनी होगी। जी हाँ, लेटेस्ट बजट में कुछ नए टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस लाए गए हैं, जिसके थ्रू आईटीआर डिफॉल्टर्स को पनिश करने के लिए हायर रेट्स ऑफ टीडीएस और टीसीएस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं हूँ सी अनुपमा डीवी और आज हम बात करेंगे टीडीएस अंडर सेक्शन 206 AB और टीसीएस अंडर सेक्शन 206 CCA। तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड ले लेते हैं। टीडीएस अंडर सेक्शन 206 AB और 206 CCA लेटेस्ट फाइनेंस बजट 2021 में लाया गया है। ये इफेक्टिव है 1 जुलाई 2021 से। सेक्शन 206 AB का प्रोविजन कहता है कि अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो हायर रेट्स पे डिडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली सेक्शन 206 CCA का प्रोविजन कहता है कि आपको हायर रेट ऑफ टीसीएस कलेक्ट करना होगा अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन से पेमेंट ले रहे हैं। तो इन सेक्शंस को समझने से पहले बहुत जरूरी है कि हम स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब समझें। तो चलिए देखते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है वो पर्सन जिसने फर्स्ट पॉइंट, जिसने आईटीआर फाइल नहीं की है पिछले 2 सालों में। सेकेंड पॉइंट, आईटीआर फाइल करने की टाइम लिमिट खत्म हो गई है। थर्ड पॉइंट, उस पर्सन का पिछले 2 सालों में 50,000 से ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है, यानी कि वो पर्सन जिसने 2 साल से आईटीआर फाइल नहीं की है और दोनों साल में उसका टीडीएस कटा है 50,000 से ज्यादा, और अब रिटर्न फाइल करने का स्कोप भी नहीं है क्योंकि रिटर्न की ड्यू डेट चली गई है, तो हम उसे स्पेसिफाइड पर्सन मानेंगे। अब वापस चलते हैं पहली स्लाइड पे, जिसपे हमने लिखा है कि टीडीएस और टीसीएस हायर रेट पर काटना होगा अगर हम पेमेंट दे या ले रहे हैं स्पेसिफाइड पर्सन को। हमने ये तो देख लिया कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, पर हायर टीडीएस और टीसीएस का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया। तो चलिए देख लेते हैं हायर टीडीएस और टीसीएस का क्या मतलब है। पहले सेक्शन 206 AB का टीडीएस रेट्स देख लेते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स देखने होंगे। फर्स्ट, ट्वाइस ऑफ द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, मतलब जो टीडीएस रेट इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं उनका डबल। सेकेंड, ट्वाइस ऑफ द रेट्स इन फोर्स, मतलब अगर गवर्नमेंट ने टेम्पररी कुछ टीडीएस रेट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो उसका डबल। फॉर एग्जाम्पल, अभी FY 2021 में CBDT ने टीडीएस रेट्स को 75% कर दिया था, तो 75% जो रेट्स है उसका डबल। थर्ड, 5%, और फोर्थ, अगर डिडक्टिंग पैन नहीं दिया हुआ है तो जो टीडीएस का रेट 206 AA सेक्शन में दिया गया है वो वाली रेट। अगर इन चारों पॉइंट्स में से जो सबसे हायर रेट होगा उसी रेट पर हमें टीडीएस काटना होगा। चलिए थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज कीजिए कि हमें FY 2021 में कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करनी है ABC को 60 लाख की। हमें ये भी पता है कि ABC का 50,000 से ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है पिछले दोनों सालों में, और ABC ने आईटीआर भी फाइल नहीं की है। अज्यूमिंग कि हमारे पास ABC का पैन है, इस सिचुएशन में हम कितना टीडीएस डिडक्ट करेंगे इसका? इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट्स हैं एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का, उसका डबल क्या है। तो अगर टीडीएस का रेट अभी एग्जिस्टिंग 1% है तो उसका डबल 2% होगा। सेकंड, हम देखेंगे कि टीडीएस के रेट्स इन फोर्स क्या है। अभी तक तो कोई कंसेशन नहीं मिली है टीडीएस के रेट्स पर FY 2021 में, इसीलिए टीडीएस का रेट 1 ही रहेगा, तो उसका डबल 2% होगा। तीसरी क्राइटेरिया 5% की है। इन तीनों रेट्स में से जो भी हायर होंगे, जो कि 5% है, तो हम उसी पर अपना टीडीएस काट लेंगे। तो इस सिचुएशन में हमें ABC का टीडीएस काटना होगा 5% पर। लेकिन अगर पैन हमारे पास नहीं होता तो टीडीएस कटता हमारा 20% पर, जो कि 206 AA का रेट है, क्योंकि वो 5% से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं टीसीएस अंडर सेक्शन 206 CCA की रेट पर किस रेट पे कलेक्ट करनी होगी। दोस्तों, ये सेक्शन 206 AB की तरह ही है, पर इसमें एक पॉइंट कम है, ये आप समझ ही जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन से टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स देखना होगा। 1, ट्वाइस ऑफ द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, जो टीसीएस रेट इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं उनका डबल। और 2, 5%। और 3, अगर पैन नहीं है हमारे पास तो जो सेक्शन 206 CC का टीसीएस रेट है, जो कि हाईएस्ट रेट माना जाता है, उस पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब इन तीनों पॉइंट में जो भी हमारा हायर रेट होगा उस पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा। ये सेक्शंस कुछ सिचुएशंस में अप्लाई नहीं भी करेंगे, जैसे टीडीएस ऑन सैलरी, टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल EPF, टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, टीडीएस ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस, टीडीएस बाय सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट और टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल।
तो इस लिस्ट को जरूर ध्यान रखिएगा TDS या TCS कलेक्ट करते समय। अब दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रोविजंस क्या है, पर इन सेक्शंस की कुछ चैलेंजेस हैं। चलिए इन चैलेंजेस को देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि डिडक्टर को कैसे पता चलेगा कि डिडक्टी ने ITR फाइल की है कि नहीं। अभी तक तो ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना ही कोई पोर्टल जिससे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती हो। दूसरा, अगर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी एलिजिबल ही नहीं है ITR फाइल करने के लिए तो क्या होगा उस सिचुएशन में। मान लेते हैं कि कोई नई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है जिसकी बेसिक लिमिट ही बेसिक इनकम लिमिट से कम है, 2.5 लाख रुपए से कम है, तो इसे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या हम TCS और TDS के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे? एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि एक सेफ पोजीशन के लिए डिडक्टर को डिक्लेरेशन ले लेनी चाहिए डिडक्टी से, जो कि हमारी पोजीशन को क्लियर कर दे कि हम TDS या TCS किस रेट पे काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। पर फिर भी अभी तक कोई हमारे गाइडलाइंस नहीं आई है CBDT से इस बारे में। वी होप कि CBDT इस मामले में कुछ क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द दे दे ताकि हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइए। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। इनकेस आप मुझे कॉन्टैक्ट करके क्वेरीज पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछेगा। थैंक यू।